जब मौत होना निश्चित है तब इतना घमंड, और ये मौत नहीं होती तो पता नहीं कितना घमंड होता आदमी को। जब मृत्यु निश्चित है, कुछ दिन की जिंदगी आदि, तब उतने में इतना पद पैसा का, मेरा तेरा का इतना झगड़ा। ये पता है कि छोड़ के जाना है, माता जी छोड़ के चली गई, पिताजी छोड़ के चले गए हैं, हम भी छोड़ के जाएंगे। जब छोड़ के जाना है पता, तब इतना झगड़ा। और जिस दिन जाना ही नहीं होता उस दिन कितना झगड़ा होता, सोचिए मत। आने वाले को तो पैदा ही नहीं होने देते, रोक देते कि अभी हम ही लोग नहीं फ्री हुए हैं, आपको कहाँ जगह ही नहीं है। हम ही को संपत्ति कम पड़ रही है, आने वाले को क्या कहते, बच्चे ही नहीं पैदा होने देते, हम ही मालिक बने रहे। मृत्यु बहुत अच्छी चीज है, कम से कम ये हमारे गुरूर को, ये हमारे घमंड को कम तो करती है। मृत्यु खराब नहीं है, मौत अच्छी चीज है, लेकिन मृत्यु को हम दुखदायी समझते हैं। अरे पुरानी साड़ी जब आप छोड़ते हो तो आंसू आता है। आपको कोई नई साड़ी दे रहा 5,000 की, अब पुरानी साड़ी आपकी 1,000 की कहे उसको फेंक दीजिए, पोछा बना दीजिए और ये नया पहन लीजिए, तो आप रोइएगा? नहीं रोएंगे। लेकिन जब हम इस शरीर को त्यागते हैं तो क्या जीवन समाप्त हो जाता? नहीं, जीवन की शुरुआत होती, फिर नया शरीर मिलता है। और नया शरीर कब मिलता है? कर्मानुसार, कर्म के अनुसार संस्कार बनता है, संस्कार के अनुसार हमारा जन्म निश्चित होता है कि किस खानी में जाना है। मांस मछली अंडा खाने का संस्कार बनाओगे तो कुत्ता खानी में जाने से कोई भगवान, कोई गुरु महाराज, कोई देवी देवता नहीं रोक सकते, क्योंकि आपका अभ्यास है वही खाने का, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए खानी वाणी का सुधार सदगुरु संत से होता है। इसलिए मानुष तन में दीक्षा का प्रावधान है, कुत्ता तन में नहीं है, बिल्ली तन में नहीं है, माल जाल में नहीं है। कभी दीक्षा मत ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बहुत बड़ा फर्क पड़ता है मानुष तन में बिना दीक्षा की मृत्यु हो जाना, बहुत बड़ा, एक जन्म नहीं जन्म जन्म फर्क पड़ता है। इसीलिए दीक्षा दिया जाता है, दीक्षा लिया जाता है, क्योंकि दीक्षा के साथ शिक्षा, शिक्षा के साथ संस्कार, और संस्कार के साथ जन्म मरण की पूंजी, जन्म जन्म की पूंजी हमारी बनती है। इसीलिए संत कहते हैं कि रोज रोज लोग जा रहे हैं, रोज रोज देख रहे हैं, रोज रोज भोज खा रहे हैं। आज जैसे भोज हुआ ना यहाँ, विचार कीजिए हमारी मृत्यु हो गई, तो हमारी मृत्यु में क्या होगा? ऐसे ही लोग आएंगे 3 दिन तक खूब खाएंगे बढ़िया से, कच्चा पक्का, खीर पूड़ी, 4 प्रकार की भुजिया, सब्जी, बुनिया, खूब खाएंगे, खा के चले जाएंगे। इस शरीर रूपी पिंजड़ा में ये पंछी जीव रहता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, 10 द्वारे का पिंजड़ा, जामे पंछी पौन, रहबे को अचरज नहीं, और जात अचंभो कौन। 10 द्वार, और वो भी खुले हुए। आप कोई घर बनाइए या कोई पिंजड़ा लाइए जिसमें 10 दरवाजा हो, पिंजड़ा लाइए लोहे का छोटा सा, और 10 दरवाजा का हो, 10 खोल दीजिए और उसमें तोता बिठा दीजिए, वो बैठा रहेगा कि उड़ेगा? वो तो किसी ना किसी दरवाजा से भाग जाएगा। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि ये 40 साल 80 साल तक बैठा रहता है 10 दरवाजे के पिंजड़े में, खुला दरवाजा, ये शरीर में खुला है, आँख खुली, नाक खुली, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिया, 10वां द्वार ऊपर तालू माना जाता है। तो 10 द्वार खुला हुआ है, फिर भी इसमें 80 साल तक ये जीव बैठा रहता है, भागता नहीं है। 70 साल तक बैठा रहता है, 90 साल तक बैठा रहता है। कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। लेकिन लोग मरने पर आश्चर्य करता है, बेचारा कैसे मर गया। इसलिए कहते हैं कि ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा, तेरा प्यारा पिंजड़ा पीछे यहाँ जलाया जाएगा। आगे क्या होगा? रोएंगे थोड़े दिन तक ये, भूलेंगे फिर बाद में, ज़्यादा से ज़्यादा इतना कुछ करवा देंगे याद में। खीर पूड़ी खा कर के तेरी श्रद्धांजलि मनाया जाएगा।
उसकी याद में हम क्या खाते हैं? रसगुल्ला, पूड़ी, बुनिया, जलेबी, कच्चा पक्का, दही, दूध, कचड़ी, पता नहीं क्या क्या पकवान बनता है। ऐसे ही हम सब की याद में ये सब खा खा के खुश हो के विदा करेंगे कि बढ़िया है। थोड़े दिन रोना होगा, 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल, इसके बाद तो लोग सामान्य हो जाते हैं। सबके साथ यही होना है, पर हम सब मृत्यु को भूले हैं। जिस दिन मृत्यु याद हो जाए कि हमें संसार छोड़ के जाना, तो फिर किसी से राग होगा ना किसी से द्वेष होगा। हमको तो लग रहा हमारा ही कब्जा है, हमारा ही इसमें किबाला है, हमारा ही इसमें अधिकार है। ये अधिकार ही दुख का कारण है। ये अधिकार कुछ दिन के लिए मिला है। राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुखिया हो विधायक, 5 साल। अब 5 साल के बाद में फिर नया चुनाव हटा दिया जाता है। अहंकार की क्या बात। इसीलिए संत कहते हैं कि जीवन को बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है। कोई अपने जीवन को बढ़ा नहीं सकता, खींच नहीं सकता कि 80 साल नहीं हम 100 साल जिएंगे, नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। जितना प्रारब्ध का हमारा आयु भरा हुआ है, जितना हमारे भाग्य नसीब में है, किस्मत में, उतना ही। लेकिन जीवन को बनाना हमारे हाथ में है, बढ़ाना हाथ में नहीं, बनाना हमारे हाथ में। इसलिए जीवन को बनाइए, बढ़ाइए मत। याद उसको नहीं करते हैं जिसकी लंबी आयु होती। कोई 100 साल का, उसको याद नहीं करते। कोई 10 साल 20 साल 50 साल ही जिए लेकिन बढ़िया जीवन जीता है, अच्छा जीवन जीता है, सुंदर जीवन जीता है, तो उसको लोग याद करते हैं। इसीलिए किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा है कि हम उन्हें याद किया करते हैं, हम उन्हें याद किया करते हैं जो औरों के लिए जिया करते हैं। हम उन्हें याद किया करते हैं जो औरों के लिए जिया करते हैं। मोमबत्ती की तरह जल के रोशनी दिया करते हैं। अपने लिए खाना, अपने लिए जीना, अपना स्वार्थ देखना तो ये माल जाल कुत्ता बिल्ली भी कर लेते हैं। लेकिन जो परमार्थ करे वो केवल एक खानी है, वो है मनुष्य खानी। अब सास से बड़े मीठे भाव से प्यार से बोलना है कि माँ जी भोजन बन गया, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम। उस बहू के लिए जी उस सास को प्यार नहीं करती, उसके लिए। कोई कोई बहू होती ना, सास को बिल्कुल प्यार नहीं करती, लगता कि सास बोझ है। बड़ा काम करने के लिए रुपया पैसा समय नहीं लगता, थोड़ा सा कोमल दिल को बना लो, थोड़ी सी अंदर में ममता करुणा भर लो। माँ जी भोजन बन गया, गरम गरम खा लीजिए ना, बहुत टाइम हो गया है। अब कितनी महिला होती है भोजन बना के रख दे, बुढ़िया खाए चाहे भूख ले रहे। हाँ, ऐसी भी होती है। एक जगह एक बूढ़ी सास रोते रोते आई, कहा पापा हमको भी अपने साथ छत्तीसगढ़ लेते चलिए, वहीं आश्रम में रहेंगे। हमका इतना बड़ा मकान 2 मंजिला, टाइल्स लगा हुआ है, एक ही बहू एक बेटा, धन दौलत की कोई कमी नहीं, सब सर्विस में। पर माता जी रो के कह रही थी कि चलिए हमको भी आश्रम में रख लीजिए। हमका इतना बड़ा राजमहल छोड़ के हम लोगों को जैसे झोला रख के कहाँ कहाँ घूमोगे, झोपड़ी में रहने वाले। कहा बाबा महल तो बहुत बड़ा है लेकिन शांति और चैन खुशी नहीं है। बहू सीधे मुंह बात नहीं करती है, भोजन बना के रख देती 12-1 बजे। जब सब खा लेते हैं बेटा पोता पोती, तब मैं खाती। अगर कभी पहले खा लूँ तो बहू तो लोहिया छोलनी हंडी पटकना शुरू कर देगी कि बुढ़िया को धैर्य नहीं है, सब कोई खाया नहीं है, सबसे पहले निकाल के खा ली। चिल्लाना शुरू कर देती है और कई महीनों बात नहीं करती, गाल फुला लेती है। मेरा ही कमाया धन, मेरा ही बनाया बेटा बहू, और मेरे ही अन्न को मैं खाती हूँ तो सबको बड़ा दुख होता है।
कभी मत कीजिए। आप कितना ही तीर्थ जाइए, कितना ही व्रत कीजिए, कितना ही पूजा कीजिए, लेकिन आपने अगर सास ससुर की सेवा नहीं किए तो वो छठ पर्व बेकार है, वो जितिया बेकार है, और वो चारों धाम की तीर्थ यात्रा बेकार है। और अगर आपने माता पिता घर में बूढ़े उसे स्नान करा दिया, नहीं तो 4 बाल्टी चापाकल से जल भर के रख दिया कि माँ जी स्नान कर लीजिए, और अपनी साड़ी के साथ एक सासू माँ की साड़ी भी धो दीजिए। कितनी बहुओं को देखे हैं सासू की साड़ी पड़ी हुई है चापाकल के पास, बहू स्नान करने गई तो हाथ से नहीं पैर से अलग कर देगी, कि आएगी जब सत्संग मंदिर से तब धोते रहेगी, जल्दी जल्दी में छोड़ के चली गई कि सत्संग मंदिर में जा रही है, कहीं चली गई। या कभी कभी मन अलसा जाता है तो हाथ से नहीं पैर से अलग कर देंगी, कि दिन भर में जब टाइम मिलेगी धोते रहेगी, धोने वाली ने। जिसने अपने माता पिता की सेवा कर लिया, 4 बाल्टी चापाकल से स्नान के लिए जल रख दिया, एक साड़ी धो के लार दिया, सोचो उसने चारों तीर्थ धाम का फल घर बैठे पा लिया। तीर्थ कहाँ है? देवी देवता कहाँ? बाहर पानी और पत्थर मिलेगा, वो मनुष्य के बनाए हुए होंगे। ये जितनी मूर्ति देख रहे हो, शिवलिंगी देख रहे, सीमेंट गारा चूना से, मिट्टी पत्थर से आदमी ने डिजाइन किया है, कोई गारंटी नहीं वो शिवलिंगी है। और आज सब महिला वो 10% 20% की शिवलिंगी ला के सबसे पहले घर में सास ससुर को चाय बाद में देगी, पहले शिवलिंगी में जल ढारेगी, क्योंकि इन लोगों की दिमाग में एक चीज हो गया है। आजकल नाना प्रकार के पंथ चल रहे, कबीर साहब ने कहा अद्भुत पंथ बरनी नहीं जाए, नाना प्रकार के मत पंथ चल रहे, नाना प्रकार के गुरु हैं, ऐसे ऐसे भ्रामक गुरु हैं, वो बोलते कि 1 लोटा जल सब समस्या का हल। महिला सोचती 1 लोटा में खाना भी बन जाए, बच्चे का ट्यूशन भी हो जाए, पति का ड्यूटी भी पूरा हो जाए, बीमारी भी ठीक हो जाए, तो 1 ही लोटा जल कौन बड़ी चीज है। एक बूढ़ी माता जी को देखे कि 1 बाल्टी 20 लीटर पानी शिवलिंगी में ढाल रही थी। हमने कहा माता जी, प्रदीप मिश्रा तो कहता है 1 लोटा जल और सब समस्या का हल। शिव पुराण जो कहता, टीवी में आता, देखा होगा आपने नेट में, प्रदीप मिश्रा अभी फेमस है, हाँ MP का है शायद। लेकिन आप तो 1 बाल्टी डाल रही पानी, वहीं हम भी खड़े थे, शिव जी का मंदिर था, शिवलिंगी बना हुआ था, सीमेंट का बढ़िया से काला पेंट पुता हुआ था। कहा ये बात सही है कि प्रदीप मिश्रा कहता है कि 1 लोटा जल सब समस्या का हल, लेकिन मेरे पास समस्या बहुत ज्यादा है, इसलिए पानी थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया। 1 टैंकर जल डाल दीजिए और जल की जगह दूध डाल दीजिए, तो भी आपको खेत में जाना पड़ेगा, ड्यूटी में जाना पड़ेगा। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, माथे का दर्द, दांत का दर्द भोगना ही पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, खाना बनाना ही पड़ेगा। कोई भी एक समस्या का नाम बता दीजिए जो 1 लोटा से हल होती हो, हम 1 लोटा क्या 1 टैंकर डालने को तैयार है। कोई समस्या जो हल हो जाती हो तो फिर क्यों डालते हो जी? कहीं नहीं लिखा रामचरितमानस में कि जल ढालना पूजा है, कहीं नहीं लिखा है कि फूल चढ़ाना पूजा है, कहीं नहीं लिखा कि अगरबत्ती लगाना पूजा है। अगरबत्ती से तो कैंसर की बीमारी होती, यूट्यूब खोल के देख लीजिए, नेट में सर्च कर लीजिए, वैज्ञानिकों ने सर्च किया, ये मैं नहीं कह रही। न्यूज़ 24 में आज से 4 साल पहले सुनी कि वैज्ञानिकों ने सर्च किया कि जो आजकल वर्तमान में अगरबत्ती बनती है उसमें केमिकल ऐसा डाला जाता है खुशबू के लिए, जिसको जलने के बाद में अगर वो श्वास से हमारे फेफड़ा में जाएगी तो उससे कैंसर की बीमारी होगी। भगवान के पास जितना चाहे गुसाई कमरा में आप अगरबत्ती लगाइए, उस फोटो को, उस कागज को, उस मिट्टी पत्थर के भगवान को कोई कैंसर होने वाला, लेकिन अपने बेडरूम में अपने पास में कभी मत लगाइएगा। रामचरितमानस में क्या कहा गया? कहूँ भक्ति पथ कौन प्रयासा,
योग न जप तप मुख्य उपवासा। न व्रत कीजिए, नमक छोड़िए, न चीनी छोड़िए, न दाल चावल चोखा छोड़िए, न योग कीजिए, न जप तप कीजिए। तब क्या कीजिए? भक्ति कैसे करेंगे? बिना भक्ति के मर जाएंगे। नहीं, नीचे की लाइन में कहा गया है, सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सहाई। भक्ति करना, पर कैसी भक्ति? चुगली करना छोड़ दीजिए, नमक करना खाना मत छोड़िए। चुगली करना, क्योंकि बुराई नमक में नहीं चुगली में है। गाली देना छोड़ दीजिए, झूठ बोलना छोड़ दीजिए। सबसे बड़ा तप तो सच बोलना है। कबीर साहब ने कहा, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप खोए। हम स्वयं भगवान अगर साँच है आपका हृदय। अब बाहर से तो मन में गोतनी के प्रति राग द्वेष भरे हुए हैं, अंदर से कहते हे भगवान गोतनी का बुराई हो जाए। इधर घंटी हिला रहे, इधर फूल चढ़ा रहे, इधर अगरबत्ती भी घुमा रहे हैं। और एक भगवान से तो हमारे भारत देश की महिला को संतुष्टि नहीं है। गुसाई घर में देखिएगा, रंग रंग का, कई प्रकार का, कई वैरायटी का भगवान रखी रहती है। एक के ऊपर विश्वास नहीं, पता नहीं भोले बाबा ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे। रामों को ले आइए, राम की फोटो रख लीजिए, पता नहीं राम से भी काम होगा कि नहीं। चल कृष्ण भगवान की फोटो बिक रही, लड्डू गोपाल की तो दुनिया भर की ले आइए, क्या उससे भी ठीक होगा नहीं? क्या दुर्गा जी को ले आते, ज़्यादा हाथ है, 600 7 को 8 को हाथ लगा, इससे शायद काम हो। कितने हाथ वाली को ले आइए। जब आपके पेट में दर्द होगा, किसी बहू के पेट में दर्द होता डिलीवरी के समय में, ना वो गदा वाला काम आएगा, ना त्रिशूल वाला, और ना वो 6 हाथ वाली आएगी। 2 हाथ वाली सास और 2 हाथ वाली गोतनी ही काम आएगी। सच्चाई है, बुरी थोड़ी लगती है, क्योंकि सच थोड़ा कड़वा होता है। हमको विश्वास किस पे है? जो हमारी हेल्प नहीं करता, जो हमको साथ नहीं देता दुख सुख में, जो हमको एक फूटी कोड़ी नहीं देता, उस पर पूरा 100% विश्वास। और रोज जो ड्यूटी करके, दुकान जाके, खेती करके, मजदूरी करके कमा के देता, उस पर एक रत्ती पर विश्वास नहीं। पति पे विश्वास है, पति से साड़ी, पति से सिंदूर, पति से चूड़ी और 3 टाइम का भोजन, गाड़ी बंगला, सारा चीज। पर पति को कभी प्रणाम, उसको प्रणाम करने में तो बड़ी लाज लगती है। हाँ, पति को प्रणाम। पति कौन देवता है? हम नहीं कह रहे भाई जी, रामचरितमानस में कह के पति परमेश्वर होता है। कौन कह रही है? सीता की माँ सुनैना कहती कि बेटी किसी और देवता को मत पूजना, पति ही परमेश्वर और सास ससुर देवी देवता होते, पति परमेश्वर होते। पर आज की माता अपनी बेटियों को क्या शिक्षा देती है? बेटी सास ससुर से दब के मत रहना। इतना भगवान को दे रहे, जितिया या भूलना मत, व्रत रखना, जितिया रखना, छठ रखना, सब पावन करना, पूजा में ध्यान देना। और सास ससुर को से डर के दब के मत रहना। जब भूख लगे पहले खा लेना, सास खाए या ना खाए पहले खा लेना। जवान हो, भूख लगती, सास तो बूढ़ी लेट खाएगी तो भी चलेगा, और नहीं खाएगी तो भी चलेगा। ज़्यादा दिन जी के क्या करेगी? अरे तुम्हें तो सारी जिंदगी पड़ी हुई है, तुम पहले खा लेना, अपना ध्यान रखना, और सुन के नहीं रहना। कभी बूढ़ी बोल भी दे तो 2-4 को बढ़िया से सुना देना, ताकि दोबारा कुछ बोले ही ना। ऐसे ऐसे पाठ पढ़ाने वाले भी हमारे देश में महिला हैं, जो अपनी बेटी की विदा देवी बना के नहीं, श्री देवी बना के करती। देवी की तरह विदा कीजिए, संस्कार देके। कोई बात नहीं बेटी, तो बात सास कह दे तो चुप होके सुन लेना, जवाब मत देना। 2 बात बड़ी गोतनी कह दे तो सुन लेना, देवरानी जिठानी में हो जाए तो कोई बात नहीं, भूल जाना, गांठ बांध के मत रखना, प्रेम से रहना। जीवन 4 दिन का मिला है, आधा दिन तो सोने में बीत गया, और आधा दिन तो ये सोचने में बीत जाता कि क्या बनेगा सुबह नाश्ता में, फिर दोपहर को कौन सब्जी बनेगी, शाम को क्या बनना है। महिलाओं का तो आधा जिंदगी इसी में चला गया, आधा जिंदगी सोने में और आधा बनाने में, और खाने में और खाए हुए को पचाने में जिंदगी समाप्त। सदगुरु कहते मानुष जन्म अनमोल है, धोखे में मत खो, अब चूखे पछताओगे, 3 खानी दुख रो।
खाने से चूक गए तो 3 खाने में बहुत खाने को मिलता है, थोड़ा बोड़ा भी नहीं, नाद भर के खाते रहिए भर दिन। सोने को भी 3 खाने में बहुत मिल जाएगा। अजगर को देखिए खूब सोता है, लेकिन ध्यान करने को 3 खाने में कोई व्यवस्था नहीं, सत्संग करने की 3 खाने में कोई व्यवस्था नहीं। कभी माल जाल को देखा ध्यान में बैठा है, कभी कुत्ता बिल्ली को देखा ध्यान में बैठा। ये मानुष तन में ही युक्ति है, किसकी? मुक्ति की युक्ति। ध्यान कीजिए, और केवल एक मंत्र जीवन को बदल सकता है। कोई मंत्र आए ना आए, सब मंत्र भूल गए, कोई बात नहीं। एक मंत्र, मंत्र का मतलब जो मन से तार दे वो मंत्र। मंत्र, तंत्र और जंतर, जो मन से तार दे वो मंत्र। इस संसार जो प्रपंच, ये मन जो संसार के प्रपंच में लगा हुआ है, इस संसार के प्रपंच से मन तर जाए वो मंत्र है। मंत्र कैसे? गुरु महाराज हमें बताते हैं, उस मंत्र का मन ही मन जाप करते हैं। क्यों करते हैं? ये मन जो बाहर है ना, उसको खींच के केंद्र में लाने के लिए मंत्र का आलंबन आधार लिया जाता है कि अभी तुम जो परिधि में घूम रहे, केंद्र में आओ। मंत्र, तंत्र, ये तन से 5 विषय से तर गए तो तंत्र, और जो मंत्र तंत्र हो जाता है वो जंतर, जनता से भी तर जाता है। इसलिए एक मंत्र केवल याद रखिए। कौन सा मंत्र? अब मन ही मन जाप कीजिएगा। अब बोलिएगा तो सब चुप करा देंगे कि चुप रहिए। अगर उस मंत्र को आपने जोर से बोल दिए ना तो सब नाराज हो जाएंगे, ऐसा मंत्र है। लेकिन मन ही मन जाप करेंगे तो बड़ी शांति मिलेगी। कभी झगड़ा नहीं करोगे आप सास से, कभी देवरानी से, जिठानी से, पति से झगड़ा नहीं करोगे अगर उस मंत्र को पढ़ोगे। कौन सा मंत्र है बताओ? लेकिन जाप करना पड़ेगा, डरिएगा मत। बहुत आदमी डरता है उस मंत्र से। उस मंत्र का नाम है राम नाम सत्य है। क्या बोलिएगा? अच्छा जरा बोलिए तो, डरते हो कि नहीं डरते पता चलेगा। राम नाम, राम नाम, डर तो नहीं लग रहा? आखिर में सत्य क्या है? राम नाम ही ना सत्य है। चेतन राम, आत्म राम, जीव राम, रमैया राम, यही सत्य है जो बोल रहा घट घट में। और ये 5 तत्व का बना शरीर तो असत्य है, आज है कल नहीं है। सत्य का 3 काल में नाश नहीं होता। चेतन कभी नाश नहीं होता, अविनाशी है, अजर है, अमर है, अखंड है। इसका टुकड़ा भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसको तलवार काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकता, और पवन उड़ा नहीं सकता, और पानी भिंगा नहीं सकता। इसीलिए राम नाम सत्य है। बाकी ये संसार का सब माया झमेला असत्य है। माया को हम सत्य समझ लिए हैं, इसीलिए सत्य से दूर हैं हम। अभी लगता है कि बेटा सत्य है, बहू सत्य है, मकान सत्य है, इसलिए मकान के लिए लड़ रहे हैं, जमीन सत्य है, हमको यही लगता है। लेकिन प्राण निकले, चेतन राम निकला, आत्म राम निकला तो सब असत्य हो गया ना। आंख मुंदी कि सब गायब। अभी आंख खुली तो माया दिख रहा है तो लगता है कि नहीं सब ही सत्य है। इसलिए रामचरितमानस में जब पार्वती और शंकर भगवान एकांत में बैठे थे कैलाश पर्वत में, तो पार्वती जी पूछती है, आपस में दोनों सत्संग करते हैं, तो पार्वती पूछती है कि प्रभु बताइए सत्य क्या है? सत्य क्या है इस संसार में? ये तो माया दिख रही, वो तो सत्य नहीं है, आज है कल नहीं है। हमारा ये शरीर भी माया है। क्यों? पहले बचपना था, वो शरीर आज नहीं है। जवानी में, जवानी के बाद में जो बूढ़े हो गए उसका जवानी का शरीर भी छूट गया। जो छूट जाए, बदल जाए परियों, सत्य कहाँ है? तो सत्य क्या है? तब शंकर भगवान कहते हैं कि उमा कहूँ अनुभव में अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हम लोग तो सपना देख रहे हैं, सपने में बेटा मिल गए, सर्विस लग गई, खूब मकान बन गया, टाइल्स लग गया, पर कुछ दिन के
इस गेस्ट हाउस में हम लोग गेस्ट हैं, मालिक मत बन जाना। हम लोग मालिक बन के ही दुख भोगते हैं। हम लोग तो माया के गुलाम हैं। कितना मेहनत लगा बनाने में, मालिक हुए कि गुलाम बनाने में मेहनत लगता ना। कमा कमा के एक एक टका रखे 10 साल से, तब वो मकान बनाए। ये माया की गुलामी हम करते हैं जीवन भर, पर थोड़ा थोड़ा आत्मा की गुलामी भी कर लें तो ये लोग और परलोक दोनों सुधर जाएगा। कहते हैं कि दिवस रात गवायो सोए के, दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले ना जाए। सुबह होती है शाम होती, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। जो बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है। जिसमें हम बंधन काटे, वर्तमान समय ही अपना है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बचपना नादान है और बुढ़ापा लाचार है। बचपना नादान है, बच्चे सत्संग में कभी नहीं बैठते। अब बूढ़े लोग बैठते हैं, पर बुढ़ापा लाचार है। वक्त ओवर, टाइम खत्म। अब जान रहे हैं सत्य क्या असत्य है, लेकिन अब टाइम नहीं है, रिटर्न तो मिलने वाला नहीं है कि लौट के फिर शुरू कर दें। नहीं, टाइम खत्म हो गया। इसलिए कहते हैं बचपना नादान है, बुढ़ापा लाचार है, और जवानी में भक्ति ना किया तो जीवन बेकार है। जवानी में मास्टर बना जाता है, जवानी में डॉक्टर, जवानी में वकील, सब काम जवानी में, और भक्ति बुढ़ापे में। जरूरी है बुढ़ापा देखें हम, गारंटी है, गारंटी है तो फिर छोड़ दीजिएगा। इसीलिए कहते हैं भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जब से जागो तब से सवेरा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। ये नहीं कि काम छोड़ दीजिए, खाना बनाना छोड़ दीजिए, सब काम छोड़ के खाली ध्यान में बैठ जाए। नहीं, थोड़ा ध्यान कर लीजिए, सुबह थोड़ा स्तुति विनती कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा। इसलिए तो तुलसीदास महाराज लिख दिए, एक घड़ी आदि की पुनियाद। अरे संसारी हो, ग्रस्त हो, माया में डूबे हो तो आधी घड़ी ही कर लो, और आधी घड़ी भी ना कर पाए तो ताकर बड़ा अभाग, किस्मत फूटे सोचिए। मानुष तन पाकर, कबीर सर ने कहा, मानुष्य तन सदगुरु मिलन, मोक्षों इच्छा होय, दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न खोय। ऐसा सुंदर सुनहला अवसर मानुष तन का पाना, जो देवता को भी दुर्लभ है, वो हमें मिला, और हम इसे खाने पीने में। कहते हैं कि भोजन छाजन भय निद्रा मैथुन और मोह, ये 6 पशु धर्म मनुष्य में भी होता है, पशु में भी होता है, 84 लाख योनि के सभी जीव में होता है। इससे अधिक अगर हम ध्यान भजन भक्ति सुमिरन नहीं करते हैं, सदगुरु संत की सेवा नहीं करते हैं, अपने निज कल्याण का काम नहीं करते, आवागमन के समान दुनिया में कोई दूसरा दुख नहीं है, उसके निवारण हेतु हमको गुरु भक्ति करना चाहिए, और वो काम हम नहीं कर पाते, तो हमारा ये तन पाना भी बेकार है। संत के प्रति मन में द्वेष ईर्षा नहीं होना चाहिए। तो पार्वती को शंकर भगवान कहते कि उमा कहूँ अनुभव में अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, आज नहीं तो कल सपना की तरह हो जाएगा, छूट जाएगा। जैसे रात में हम सपना देखे हैं कि बहुत पैसा मिल गया, बहुत धन है, बहुत लोग आए हैं, जब नींद खुलती तो देखते कहीं नहीं बिस्तर में पड़े हुए, खाट में पड़े हुए। इसी तरह ये सपने में मिली हुई माया है, और माया 4 दिन की होती है, और माया का एक ही रूप है कि ये मिलती है तो दुख देती है, और छूटती है तो दुख देती है, दोनों में दुख। जब बच्चा जन्म हुआ कितना दुख हुआ, और शादी हो गया बच्चा अलग रह रहा तो उससे बड़ा दुख, अब बच्चा होके खत्म हो गया तो और बड़ा दुख। दुख ही दुख है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, बहुत दुख दुख की खानी तब बची हो, जब राम ही जानी।
और राम को जान जाने से बस से नहीं बचोगे। राम ही जान युक्ति जो चलही, युक्ति ते फंदा नहीं पड़ेही। युक्ति ही युक्ति चला संसारा, निश्चय कहा न मान हमारा। इसलिए संसार में आए हैं तो सभी महापुरुषों की, सभी वेद शास्त्रों की वाणियों का सार लीजिए। अपने जीवन में कुछ नहीं तो एक नियम बना लीजिए कि सुबह 10-15 मिनट ध्यान करेंगे, कुछ नहीं तो 2 गो भजन मन ही मन गा लेंगे।